So, hi everyone, this is Dr. Aman Tilak, currently pursuing my MD at Department of Nuclear Medicine at AIIMS New Delhi, having done my MBBS also from the same college. काफ़ी कम टाइम बच गया है नीट के लिए एंड ये मेरे पास परसिस्टेंट जो आप सबके मैसेजेस एंड ये क्वेरी आप अपने दिमाग में कहीं ना कहीं चलती है कि व्हाट इफ़ आई डू नॉट क्रैक नीट 2023, व्हाट इफ़ आई फेल, व्हाट इफ़ अगर कुछ गड़बड़ हो गई और मैं कहीं ना कहीं सेलेक्ट नहीं हो पाया, क्या होगा। तो इसका यार मैं तुमको आंसर देने आया हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मुझे लगा कि यार ये चीज़ आपको बहुत वरी कर रही है, इसलिए इसको हेड ऑन ले रेदर देन बस इसके बारे में स्ट्रेस लेके हार्ट बीट और पेल्पिटेशन आपके हो जा रहे हैं, उससे ज़्यादा अच्छा एक बार इसको स्ट्रेट ऑन इसको डिस्कस करते हैं। देखो दो एक्सप्लेनेशन है। एक यार इमोशनल एस्पेक्ट पर जो है इसका एक्सप्लेनेशन है और दूसरा एक लॉजिकल एंड पर एक्सप्लेनेशन है। देखो लॉजिकल एंड पे एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही क्लियर है कि देखो अगर आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना, किन बच्चों का नहीं होगा, जो कि पहले से नहीं पढ़े हुए हैं, है ना, जो कि अभी अच्छे से नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, एंड मतलब वो क्लियर है कि नहीं होगा, जिनके अभी नहीं नंबर आ रहे हैं, 200-250 पे अटके हुए हैं, 300 नंबर पे अटके हुए हैं खींचतान के, ऐसे थोड़ी ना होगा कि 15 दिन में 600 नंबर 650 नंबर, ऐसे नहीं होता है ना। तो ये लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। नहीं होगा तो क्या करना है, अगर डॉक्टर बनना ही आपका ड्रीम होगा तो आप ड्रॉप लेना एंड 2024 नीट के लिए प्रिपेयर कर लेना। अगर आपका कुछ और ड्रीम है ना, तो आप पीसीबी के साथ भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो, उसके बाद में हम लोग कभी और बात कर लेंगे, चाहे नीट के बाद हम लोग बात कर लेंगे, लेकिन खींचतान के दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी देयर। सो या तो आप ड्रॉप कर रहे होगे या तो कुछ और कर रहे होगे, दैट्स ऑल। तो दिस इज द लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अगर आपका नीट में नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि दुनिया स्टॉप हो जाएगी, कुछ भी नहीं ऐसे होने वाला है, मतलब सिंपल लाइफ चलती रहेगी। नाउ द इमोशनल एक्सप्लेनेशन विच इज गोना बी वेरी स्ट्रॉन्ग, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। देखो ये जब हम लोग सोचते हैं, देखो बहुत बहुत क्लियर चीज बोल रहा हूं आपको मैं, चाहे वो एक टॉपर हो जिसके आज की डेट में 670-680 नंबर आ रहे हो। मेरा एक हफ्ता पहले नीट के एग्जाम से पहले 695 मार्क्स आए थे ऑल इंडिया टेस्ट में, और इट वॉज लाइक माइंड ब्लोइंग कि इतने मार्क्स यार उस वक्त 2017 में नहीं आए होते करते थे यार, रैंक 1 के भी इतने नंबर नहीं आते थे 2015, 16, 17 आप उस पॉइंट ऑफ टाइम पर देखो। सो आई गॉट दैट मार्क्स इन द मॉक टेस्ट। तो स्ट्रेस मुझे भी बहुत ज़्यादा था, मैं अपने एक्सप्लेन उससे बता रहा हूँ। तो टॉपर को भी बहुत स्ट्रेस होता है, जो बच्चा कम पढ़ा होता है उसे भी स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस उसे बिल्कुल नहीं होता जो कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ा होता है और जिसको इंटरेस्ट भी नहीं होता है ना, वो तो आराम से दोपहर में नीट का पेपर हो रहा है तो सो भी जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन जिसका एम है डॉक्टर बनना, स्ट्रेस डेफिनेटली होगा, उसमें कोई देयर इज मतलब वेरी इजीली मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेस होगा, बहुत स्ट्रेस होगा। क्यों स्ट्रेस होता है? पहला तो यार आप अपने बारे में सोचते हो, जो सेल्फ वर्थ का क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि यार मेरे से एक एग्जामिनेशन नहीं निकल रहा है, मैं तो अपने आप को इतना अच्छा समझता था, मैंने मेहनत की है, नहीं निकलेगा, तो आपको खुद एक सेल्फ डाउट होने लग जाता है अपनी काबिलियत पर। दूसरा इससे भी बड़ा होता है कि पेरेंट्स क्या कहेंगे, आपके जो दोस्त जो सेलेक्ट हो जाएंगे वो क्या कहेंगे, जब वो मेडिकल कॉलेज में आ जाएंगे, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया पे फोटोज डालेंगे अपने बैचमेट्स के साथ, वो क्या सोचेंगे एंड कितना बुरा लगेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि आप अभी भी ड्रॉप कर रहे होगे नीट के लिए। तीसरा, आप अपने पेरेंट्स और जो आपके क्लोज वो हैं सिबलिंग्स और सब जो आपके आस जो केयर करने वाले लोग हैं, उनको आप क्या चेहरा दिखाओगे कि क्या करने गए थे कोटा या क्या करने गए थे कोचिंग पिछले 2 साल, क्या आपने पेरेंट्स का इतना पैसा बर्बाद किया एंड सिलेक्शन नहीं ला पाए। तो ये एक कहीं ना कहीं एक ये रीजन है जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। नाउ लेट मी टेल यू दिस, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रेस हर किसी को होता है, टॉपर हो चाहे वो एवरेज पर्सन हो। नाउ द ओनली थिंग अपने जो आपको दिमाग को समझाना है कि डोंट फोकस ऑन व्हाट इज नॉट इन योर हैंड, द रिजल्ट इज नॉट इन योर हैंड, द इनपुट इज इन योर हैंड। क्या करना है वो तुम्हारे हाथ में। आज की डेट में क्या आपका टारगेट है, अगले एक हफ्ते में आपको क्या रिवाइज करना है, वो आपके हाथ में। सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको बहुत क्लियर, बुरा से बुरा क्या हो जाएगा, नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, उससे बुरा तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, ऐसे लाइफ तो खत्म नहीं होने वाली। अगर नीट में सिलेक्शन नहीं होगा, इसका रिग्रेट, इसकी दुख, आपको इससे ज्यादा दुख होगा, या फिर नीट में सिलेक्शन नहीं हो रहा और आपने अभी 20 दिन जो है अपना और वेस्ट कर दिया और अपना पढ़ाई भी नहीं किया।
So the regret of not doing the hard work will be more, my dear friends, than the regret of not having the selection. Because कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि सिलेक्शन नहीं होना, वो होना ना होना वो आपके हाथ में नहीं है, मेहनत करना आपके हाथ में। अरे मैं बोलता हूं यार, अगर 650 कट ऑफ चला गया, आपका 645 आ गया, चलो मान लो, एकदम मान लो, ऐसे होगा नहीं कभी भी, आपका 645, क्या आपको उतना दुख होगा? आप तो बोलोगे आई ट्राइड माई बेस्ट, कोई बात नहीं, कुछ और करेंगे। ऑन द अदर हैंड, आपने पढ़ाई ही नहीं की अगले 20 दिन और आप टाइम वेस्ट करते रह गए, तो सोचो आपको कितना ज्यादा रिग्रेट होगा। वो रिग्रेट होगा ऑफ नॉट गिविंग दैट इनपुट, ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड एनफ। तो प्लीज द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, आउटपुट के बारे में, रिजल्ट के बारे में सोचना बंद करना है। जो आपके आज की डेट में टारगेट्स हैं उसके बारे में सोचना स्टार्ट करना है। स्पीड में रिवाइज करना है, बायोलॉजी एनसीईआरटी फट रिवाइज करना है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन रिवाइज करने हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम्ड रिएक्शन रिवाइज करने, फिजिक्स के फॉर्मूला रिवाइज करने, मॉडर्न फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है, चाहे जो लोग मेरे डिजिटल नोट से पढ़ रहे हैं मेरे टेलीग्राम से, उसको बार बार रिवाइज करना है। लेकिन ये इनपुट है, इस पर आपको फोकस करना है। आई बिलीव इस वीडियो में मैंने ये अच्छे से एड्रेस कर दिया है। सो 20 दिन बचे, सब सोच लेना, अच्छे से सोच लेना, अच्छे से स्ट्रेस ले लेना, लेकिन अभी नहीं। से नो टू स्ट्रेस, से नो टू टेंशन, टेंशन लेने का नहीं, देने का। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। वीडियो अच्छा लगा तो अपने कोई भी दोस्तों को, जिनको आप प्यार करते हो, जिनके आप साथ हो, जिनको आप बहुत अच्छा दोस्त मानते हो, उनको शेयर करो, उनका भी स्ट्रेस दूर करो और उनके साथ पढ़ो। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। बाय बाय।